तो गाइज़ ये नारकली का सूट है, इसमें मैंने कोटी इसकी साइड कर दी है एंड नीचे के पोर्शन का मैं बनाऊंगी शरारा 3 फील वाला। तो आइए दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये नीचे का पार्ट है, अब मैं इसके आगे का पार्ट अलग निकाल लूँगी, पीछे का अलग निकाल लूँगी और उसको प्रेस कर लूँगी और प्रेस करके उसे बिछाऊँगी। अच्छी तरीके से प्रेसिंग करनी है ताकि ये ना हो कि ऊपर का कपड़ा अलग हो रहा है, नीचे का कपड़ा अलग हो रहा है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या करना होगा, दोनों को अलग ही करना होगा। ये दो है ना, साटन भी है और साटन के नीचे अस्तर लग रहा है, तो दोनों को ही अलग करना है। अगर आपको एक साथ नहीं कट करनी, प्रॉब्लम आ रही है दोनों को एक साथ कट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर थोड़ा भी ऊंचा नीचा कपड़ा हो जाता है तो फिर सही से नहीं बैठ पाता। या तो प्रेसिंग कर लेना। तो गाइज़ ये मैंने फोल्ड कर लिया है। तो गाइज़ ये ऊपर कमर थी और नीचे घेरा था, तो जो नीचे घेरा था मेरा उसी को मैं अपनी हिप पे बनाऊंगी। हिप तो समझते ही हो, जहाँ पर हम अपनी पैंट ये जो बांधते हैं, यहाँ पर ये हिप होती है, इसी को हम हिप बोलते हैं। तो गाइज़ इसे अपने को नाप लेना है कितनी है। तो अगर आपकी 40 है तो उसका चौथा हिस्सा लेना है जो 10 बैठता है और उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। 10 बैठता है तो सपोज़ हम 12 लेंगे। तो गाइज़ इधर से वही नापना है, 12 है और मार्जिन सही है 12, आप मतलब 12 आ रहा है, सही है। तो हाँ, आप आराम से, आपका साइज़ इसमें आराम से बन सकता है। तो मेरा 12 से भी ये ज़्यादा ही बैठ रहा है। तो गाइज़ हमारा ये जो 12 बैठ रहा है, अब मैं ये ले लूँगी। कोई मेरे पास हेल्पर नहीं था कि वो मेरी वीडियो बनाए और मैं इसे कटिंग को मतलब कट करूँ और आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा सकती हूँ। तो गाइज़ मुझे कहीं पैर से इंची टेप को पकड़ना पड़ रहा था, कहीं कुछ करना पड़ रहा था, उसी के हेल्प से मैंने किया है ये सारा का सारा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ इसकी आप लेंथ भी चेक कर लेना, क्योंकि 2 ही चीज़ मेन होती है। एक तो लेंथ चेक करना कि लंबाई भी इसकी 37-38 बैठी थी। तो गाइज़ 38 तो ऑलमोस्ट ठीक है। तो गाइज़ ये मैंने ले लिया है 12 अपनी हिप 12 लेने के बाद अब ये मेरा क्या है, आसन। तो गाइज़ मैंने आसन 13.5 अपनी मर्ज़ी, आप मतलब डिपेंड करता है आपकी हेल्थ के ऊपर कि आप ज़्यादा मोटे हो तो ज़्यादा आसन रखना होता है 1 इंच। वैसे आसन नॉर्मली 13 रहता है, मैं तो इतना 13 रखती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा हेल्थी भी नहीं हूँ। तो हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, अब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो और आप 13 ले लो, तो नहीं, आप ज़्यादा मोटे हो तो आप 1 इंच और ज़्यादा हो तो 1.5 इंच का, मतलब अपने हिसाब से रखना होता है गाइस साइज। तो ये मैंने गाइस यहाँ पर लिया है 13.5 अपना, और आधे इंच की मैंने गुलाई दी है, और ऊपर जो ये 1.5 इंच का आ रही है ये मैं इसी में बेल्ट मेरी ऐड है। तो टोटल 13, 13.5 मैंने ले लिया क्योंकि मेरी बेल्ट भी इसी में ऐड है। अगर मेरी बेल्ट अलग से लगाती, मैं बाई चांस कपड़ा कम होता तो मुझे अलग से लगानी होती बेल्ट, तो गाइज़ मैं ये 1.5-2 इंच इसमें माइनस कर देती और फिर मैं लेती 11.5 अपना आसन। बट लेकिन मेरी बेल्ट भी इसी में ऐड है तो मैंने इसलिए 11.5 नहीं लिया। तो गाइज़ अब मैं ये सीधी लाइन के लिए गाइज़ एक ऊपर से आइए, यहाँ से मैंने सीधी ले ली ताकि गुलाई दे सकूँ मैं। आधे इंच में गुलाई दे के फिर मैंने देन कट कर देना है। क्लियर है यहाँ तक गाइज़? एनी डाउट? आपको अपनी हिप लेनी है देन आसन लेना है। फिर आपको ये 20 ये फिटिंग के लिए लगाइए गाइज़। मैंने इस यहाँ से मेरी फील स्टार्ट नहीं होगी, 18 या 19 से अपनी फील मैं स्टार्ट करूँगी। 18 या 19 पे अपनी फील, फर्स्ट फील होगी मेरी 18-19 पे। देन सेकंड फील में अब आपको डिपेंड करता है कि आप कितना वो रखना है। वैसे ज़्यादा तो अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए फिर 6.5 पे का गैप देना। 18-19 पे निशान लगाना है। जो आपके छोटे छोटे बीच में निशान दिख रहे हैं ये है मेरी 3 फील के। फर्स्ट ऊपर है जो चौक के ऊपर दिख रहा है, देन नीचे यहाँ की वीडियो मेरे से स्किप होगी गाइज़। तो ये दोनों तो फिटिंग के है गाइज़, की मैं फिटिंग देख रही थी अपनी कि कम तो नहीं रहेगा मार्जिन कपड़े में बिल्कुल भी कम नहीं है गाइज़, और मैं कहीं से ऐड कुछ कर भी नहीं रही हूँ, उसी में उतने ही कपड़े में मैं बना रही हूँ, तो आप देख ही रहे होंगे। तो गाइज़ ये छोटे छोटे मार्जिन है चौक के पास और एक नीचे, तो यहाँ से मेरी फील से स्टार्ट है। ये करीब आपको 6 इंच का मैंने गैप दिया है गाइज़, और आप रख कर देख लेना और मैं आगे दिखा दूँगी वीडियो में अच्छे तरीके से कि कहाँ से। तो ये तो मैं मार्जिन चेक कर रही हूँ कि मार्जिन कम तो नहीं है, पर गाइज़ मार्जिन बिल्कुल भी कम नहीं था, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी कम नहीं था। मेरे लिए तो बहुत अच्छा और परफेक्ट शरारा, काफ़ी अच्छा शरारा बना है। हाँ, मार्जिन मुझे कम लगा, आसन के लिए कम लगा। तो गाइज़ आप आसन तो अपना जॉइंट भी कर सकते हो, तो कहीं दिखता भी नहीं है ना, सिलाई में इतना आएगा भी। तो फिर 4 पार्ट रख के आप इन्हें अटैच कर लेना। तो गाइज़ आपको सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट भी प्रेसिंग करके अच्छी तरीके से तो उस पर रख के ऐसे ही कट कर देना है, कुछ नहीं करना सेकंड पार्ट में भी आपको।
गाइज। और आपको बस इतना ध्यान रखना है, ऊपर से 9 इंच लेके अपनी जहाँ से भी आपको फील स्टार्ट करनी है, वो तो आप भी देख सकते हो कि मैं यहाँ से मान रही हूँ, मेरी फर्स्ट फील यहाँ आनी चाहिए। तो वही आप नाप के कि 18 इंच पे आ रही है, तो वही आप निशान लगा सकते हो कि मुझे 18 इंच पे आ रही है, मेरी फर्स्ट फील 18 इंच पे आनी चाहिए। तो गाइज इसमें फिर वही ऐड करना है। ये मार्जिन था ना गाइज, ये एक्स्ट्रा था, क्योंकि मेरे में 14-15 आ रहा था, बल्कि मेरा 12 ही था हिप। तो गाइज मैंने कट कर दिया था, और जो मैंने भी कट किया था यही पार्ट मेरा मार्जिन में आसन में लग गया था, जो आसन मेरा कम पड़ रहा था, क्योंकि उसमें गुलाई नहीं आ पा रही थी, तो गुलाई के लिए वो मैंने कट कर लिया। तो गाइज आप देख सकते हो चारों पार्ट है, फर्स्ट जैसा बिछ रहा था उसी के ऊपर मैंने सेकंड बिछा के ऐसे ही कट कर रही हूँ। जो फर्स्ट मैंने काटा है वो मैंने ऊपर रखा है, और जिससे मुझे जो मेरा बैक साइड का था, जो मेरा पीछे वाला हिस्सा है गाइज, वो मैंने बिछा लिया अच्छी तरीके से, और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ जो मैंने भी कट किया है। आप देख सकते हो गाइज, इसकी कटिंग भी दिख रही है। ऐसे ही ऐसे कटिंग कर लूँगी मैं। देन फिर गाइज मुझे नेट पे रख के कटिंग करनी है, ऐसे ही फिर मैं इसे नेट पे रखूँगी, देन नेट भी कट कर लूँगी। अभी तो मेरे में क्या अस्तर जुड़ा है, अस्तर के बाद इसके ऊपर क्या है, साटन है, साटन के बाद अब नेट आ रही है गाइज। तो एनी डाउट हो तो आप कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, जहाँ भी आपको कोई वीडियो में कोई भी स्किप हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो। तो गाइज़ नेट मेरे पास काफ़ी थी, तो इसमें मुझे आसन में जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। तो गाइज़ अब मैं फील्स के लिए कपड़ा कट कर रही हूँ, तो नेट को मैंने बिछा लिया है। देन गाइज़ देख सकते हो मैंने चौड़ाई रखी है 9 इंच, और जहाँ भी मुझे लगे कि जॉइंट की ज़रूरत है तो उसको मैंने हैंड टू हैंड स्टिचिंग कर लिया, क्योंकि फिर पार्ट मिस हो जाते हैं और पता नहीं चलता कौन से पैर का कौन सा पार्ट है। तो तीनों फील्स मुझे, एक पैर के लिए 3 फील्स, दैन दूसरे पैर के लिए 3 फील्स, तो मुझे टोटल 6 फील्स चाहिए। तो उस हिसाब से जो भी नेट, क्योंकि नेट का घेरा काफ़ी है, आप आराम से बना सकते हो सारी फील्ड्स को रख कर, पर ध्यान रहे 6 फील्ड्स कट होनी है और 6 की 6 बराबर हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फ़र्स्ट फील्ड का ज़्यादा घेरा है, सेकंड का कम हो। तो 6 की 6 फील्ड्स को आपको बराबर रखना है। क्लियर है गाइज़? देन कोई भी हो जहाँ पर भी जॉइंट आ रहा होएगा, क्योंकि ये कली वाला था गाइज़, तो इसमें जॉइंट्स भी आ रहे थे कई। तो गाइज़ उन जॉइंटों को मैंने हैंड टू हैंड स्टिचिंग कर लिया है। देन आपको फिर क्या करना है, जब आप कट कर लोगे तो आपको 5 नंबर की सिलाई लगानी है, ताकि आप चुन्नट बना सको, घेर बना सको, ताकि घेर आए। तो फिर 5 नंबर की सिलाई करनी है आपको सबसे ऊपर ले जाके। देन आप देख ही सकते हो, फिर आराम से खींच के आराम से करना है गाइस, क्योंकि नेट है ये, ज़्यादा खींचना भी नहीं है आगे पीछे से कपड़ा कि फट ही जाए। तो आराम से आप स्टिचिंग कर सकते हो इसकी 5 नंबर की सिलाई। फिर आपको दिखाती हूँ गाइस किस तरह से चुन्नट डालनी है। 5 नंबर की सिलाई मारनी है आपको 6 की 6 फील्स में। गाइस आपको 6 फील्स कट कर लेनी है। 9 इंच चौड़ाई रखनी है, लंबाई तो आपको डिपेंड करता है कि उसका घेरा कितना है, कि 6 मेरी फील्स बराबर पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाए। तो गाइस आराम से हो सकती है, डिवाइडेड क्यों नहीं होगी, क्योंकि फील्स की चौड़ाई कितनी है आपकी, 9 9.5 ही रखोगे आप फील्स की चौड़ाई, ज़्यादा चौड़ाई थोड़ी ना रख लोगे। लंबाई तो कितनी भी आ जाएगी, और 3 फील्स गिरेगी ऊपर नीचे। तो गाइस वो ये सब में ऐसे ही निशान लगा लेना है। और फिर इसको कैसे करना है, 5 नंबर की स्लाइस को, तो ऊपर से पहले जहाँ से भी हमने सिलाई स्टार्टिंग करी है वहाँ से थोड़ा थ्रेड लेना है, उसे खींचना है। देखो गाइस थ्रेड लेना है उसे, देन थोड़ा सा सिंगल लेना है, डबल थ्रेड आएगा पर, लेकिन सिर्फ आपको एक ही थ्रेड खींचना है, एक को ऐसे ही छोड़ देना है, एक ही लेना है सिंगल थ्रेड। देन उसको लेके हल्का हल्का खींचना है, ताकि आप फील्स डाल सको, उसमें चुन्नट डाल सको, ताकि जो वो घेरा आएगा तभी तो गाइस आएगा। तो गाइस इसमें मेरा जो एक फील बनी थी वो बन गई थी 3 मीटर, 3 से ज़्यादा ही था, कम बिल्कुल भी नहीं था। तो जो मेरी एक फील बन रही है 3 साढ़े 3 मीटर की बन रही है, क्योंकि जो मेरे पास था अनारकली का सूट, बस इसकी जो नेट थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी। अगर खड़ी नेट होती ना तो काफ़ी अच्छा और घेरा आता, कि भारी भारी सा इस टाइप में घेरा आता। तो गाइज़ ये था इसका घेरा। सभी फील आपको ऐसे ही कर लेनी है, ऐसे ही स्टिचिंग करनी है 5 नंबर की सिलाई से, क्योंकि नेट है गाइज़, नेट पे तो आप स्टिचिंग करना थोड़ा संभल सके ही, फिर फट जाएगी उसमें भी नहीं। तो इस तरीके से घेरा आ जाएगा, आधा आप एक साइड से करोगे, आधा एक साइड से करोगे तो सही रहेगा। तो ऐसे ही मैंने इसमें स्टिचिंग कर दी है। तो गाइस ये मेरी एक फील रेडी हो गई है। तो आपको ऐसे ही 6 फील्स रेडी कर लेनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे आपने घेर ज़्यादा कर दिया पीछे कम। तो
तो गाइज़ इसी तरह आपको अपने सारी फील्स बना लेनी है, 6 की 6 फील्स, 3 एक पैर के लिए, देन 3 एक पैर के लिए, 6 की 6 फील्स आपको रेडी कर लेनी है सेम एज। गाइज़ अब आपको बताती हूँ आसन का कपड़ा भी मैंने किस तरह जॉइंट करा है। तो गाइज़ ये था मेरा आसन, तो इसी में सीधी सीधी सिलाई मार देनी है कपड़ा रख के। अस्तर के ऊपर अस्तर का कपड़ा रखनी है, साटन के ऊपर साटन का, सीधी की तरफ सीधा एंड उल्टे की तरफ उल्टा, इसी तरह कपड़ा रख के सीधी सीधी सिलाई मार देनी है गाइज़ आपको। और देन बाद में भी आप अच्छी तरह गुलाई के लिए कटिंग कर सकते हो। तो इसी तरह गाइज़ मैंने इन दोनों में कटिंग मार दी। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का आसन जॉइंट कर दोगे। गाइज़ नेट को भी आपको रख लेना है, ऐसा ना हो कि आपने नेट का कपड़ा नहीं रखा। अच्छी तरीके से उसे अच्छी तरीके से कर लेना है, कहीं ऐसा ना हो नेट का कपड़ा अलग बिखर रहा हो। और तो ऐसे ही करना है आराम से। तो गाइज़ आपको अब दोनों पार्ट के आसन जब आप जॉइंट कर लो, मतलब जो आपका था जॉइंट जोड़ लगाने के लिए, जब आप जोड़ लगा लो तो दोनों रख लेने हैं आपको, देन उनके आसन जॉइंट कर देने हैं। क्लियर है गाइज? आगे के एंड पीछे के दोनों पार्ट मैंने रख दिए एक दूसरे के ऊपर। अब देन में इनके आसन जो मैं अभी बता रही थी फिंगर से ऐसे सिलाई मार देना है। सिलाई मार के दोनों के आसन जॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है गाइज? इतना आपको ये देख लो, ये अस्तर आ रहा है, अस्तर के बाद यहाँ पर ये आएगा अब साटन, साटन के बाद फिर नेट आएगी आपको, फिर नीचे वाले कपड़े का आएगा ऐसे ही आपको सेम ऐसे रखना है। और आपको क्या करना है, आसनों को जॉइंट कर देना है। देखिए गाइज, तो गाइज दोनों आसनों पे अब सिलाई स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके की सिलाई से गाइज ये रहता है कि कपड़ा निकलता नहीं है, क्योंकि साटन का कपड़ा है ये पतला वाला, ये जल्दी ही निकलता है। तो इस तरह की स्टिचिंग से कपड़ा निकलेगा नहीं। तो गाइज अब हम फिर से स्टिचिंग कर देंगे इस पर। दोनों ही आसन अब जुड़ जाएंगे, उसके बाद फिर हम ये बेल्ट जोड़ लेंगे। तो गाइज अभी हम फिटिंग के निशान नहीं लगाएंगे जब तक हम फील नहीं डाल लेते। फील डालने के बाद ही हम फिटिंग करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले आसन जोड़ना है, आसन जोड़ने के बाद आपको अपनी बेल्ट फिट कर लेनी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पूरे में चाहिए तो पूरे में, हाफ में तो हाफ में। देन गाइज अब हम क्या करेंगे, फील्स लगाएंगे। अभी स्टिचिंग हम नहीं करेंगे। तो गाइज़ अब आपको मैं दिखाती हूँ फील्स के लिए किस तरह हम बनाएंगे। गाइज़ अब आपको डिपेंड करता है आपको नीज़ के ऊपर रखनी है या फिर नीचे रखनी है। वैसे डेफिनेटली नीज़ के ऊपर ही शरारे की फील्स आती है, तो वही आपको नाप लेनी है। जहाँ भी आप अपना बेल्ट रखते हो, बांधते हो, हिप से आप उसे देख लो कि आपको 17 पर रखनी है, 18 पर रखनी है, नीज़ के ऊपर कहाँ रखनी है। तो ये 17 पे आई है मेरी। देन 17 के बाद अब मुझे फील्स देनी है। तो गाइज़ फील्स के लिए आप देख सकते हो कि आपको कितने भी फील्स रखनी है। 3 फील्स का निशान लगा लो। अब आपने लगा लिया कि नीचे ऊपर रखनी है मुझे, तो नीचे ऊपर आपने नापा 17 आ रहा है, तो 17 के बाद अब नीचे तक आप देख लो कि कितनी 3 फील्स रखनी है। तो तीनों में बराबर दूरी होनी, ऐसे नहीं कि एक छोटी एक बड़ी है, तीनों ही इक्वल लेंथ होनी चाहिए। तो गाइज़ उसी हिसाब से आप उनको डिवाइडेड कर लो। तो आप लगा लो, या तो 5.5 इंच के में गैप दे के लगा लो। मैंने 5.5 की ही लगाई। गाइस स्टिचिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी। फिटिंग की जो भी स्टिचिंग होएगी, फिटिंग की वो सबसे लास्ट में स्टिचिंग होएगी, ये बात आप ध्यान रखना। और जो आपकी फील्स लगेगी वो अटैच होएगी। देन अटैच होने के बाद वो फिटिंग में अटैच आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना।
तो फ़िलहाल तो यही है, अपने निशान लगा लिए। 18-19 पे निशान लगाने के बाद 3 फ्रिल की निशान लगाने लिए हैं आपको 5.5 करके, ठीक है, जहाँ भी आपकी ये तीनों फ्रिल्स आएंगी। क्लियर है इतना? देन अब बात करते हैं हम फ्रिल्स लगाने की, फ्रिल्स कैसे लगानी है। तो गाइस जो भी आपकी फ्रिल्स होगी उसमें देख लेना है कि जैसे कि इस तरह मोड़ लेना है कि यहाँ तक मेरी फ़िटिंग रहेगी। तो जहाँ तक आपकी फ़िटिंग रहेगी सिर्फ वहाँ तक ही आपको लगानी है। फ़िटिंग का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल टाइट कर लूँ, थोड़ा लूज़ रहना चाहिए ताकि आप बैठने में कंफर्टेबल हो, उठने में कंफर्टेबल हो, टाइट भी ना हो ज़्यादा, लूज़ भी ना हो ज़्यादा। तो उस हिसाब से देख लेना है कि जैसे आपकी फ़िटिंग नीज़ के ऊपर है ना फर्स्ट फ़ील, तो नीज़ के ऊपर है जब आपकी फ़र्स्ट फ़ील, तो उधर से नाप के देख लो कि कितनी लूज़ में कितना सही रहेगा। मे बी यहाँ से तो आपके लेनी चाहिए आपको 9.5 साढ़े 9 के करीब लेनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो मैंने वही लिया 9 साढ़े 9 के करीब ही लिए, तो वही 9 साढ़े 9 के वो देख कर 9.5, तो 9.5 पे निशान लगा के 9.5 में ही आपको फ़ील लगानी देनी है। देन इतना आपको क्लियर है। फ़िटिंग की निशान लास्ट में ही लगानी है। इसमें शो ऑफ हो रहा है कि फ़िटिंग हो रही है उसके बाद लगा रहे, बट ऐसा नहीं है, फ़िटिंग बाद में करिए मैंने सबसे लास्ट में। क्लियर है गाइज़? इसमें आपको शो ऑफ हो रहा है, वो मैंने वीडियो मेरे में शो ऑफ हो रहा है क्योंकि वो मैंने, ताकि ये सही से आ जाए अच्छी तरीके से, मतलब थोड़ा बड़ा छोटा ना रहे, उस वजह से मैं इसे देख रही हूँ फ़िटिंग के लिए। तो गाइज़ मेरी 9.5 थी, और आप अपनी चेक कर लेना इंची टेप से नाप के कितनी है, आप कितने में लगा सकते हो। ये नहीं कि मैंने 9.5 बोला आप मेरे से हेल्थी हो, तो ठीक है ना, तो अपनी अपनी सबकी है। आप तो गाइस इधर आप देख रही हो कि मेरी फील्स मैंने उतारी थी, फिटिंग मैंने नापी नीचे से ऊपर, तो मेरी 9.5 बैठ रही है। तो 9.5 प्लस 9.5 हो जाता है 18। तो हम उसे फिटिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे, फिटिंग हम लास्ट में लगाएंगे। मैं फिर से कह रही हूँ फिटिंग लास्ट में लगेगी, देन इधर ही स्टिच कर देंगे 18.5 तक। क्लियर है गाइस? क्योंकि 18.5 9 18 हो जाएगा ना, तो फिर वो आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो इसे इसी तरह स्टिचिंग कर देंगे और ये बराबर रखेंगे, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं प्लेट्स आ रही है कहीं प्लेट्स नहीं आ रही। क्लियर है गाइस? और ये आप अपोजिट ही साइड लगाओगे, ये ध्यान रखना कि ये उल्टी साइड लगाए ताकि ये फिर ऐसे सीधी साइड आए। क्लियर है? ये सीधी साइड है, वो अंदर की साइड आएगा। क्लियर है गाइस? तो इस तरह फिर आपकी तीनों फील्स आ जाएंगी। अब देख लो तीनों फील्स बराबर बराबर आ रही है, और तीनों फील्स लगाने के बाद उसके बाद आपको फिटिंग करनी है। और जब आप पैंट की स्टिचिंग करोगे, फिटिंग करोगे, तो गाइस फिटिंग करते वक्त थोड़ा लूज़ रखना। और सेकंड बात है कि जो आप फिटिंग करते वक्त लूज़ रखोगे, जो ये फील्स है आपकी, इनको स्टिच मत करना उसमें। जो नेट की फील्स आ रही है ना, तो इन्हें स्टिच मत करना उसमें। अगर करोगे तो फिर वो अंदर को बड़ी बड़ी आएगी, अगर आपने फील्स इसमें पैंट की फिटिंग में कर दी स्टिच। क्लियर है ना गाइस? तो आइए दिखाती हूँ इसका लुक मैं आपको।